मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम। आज हम इस दुनिया में उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनसे हमें लगता है कि स्थायी खुशी मिलेगी। हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, हम धन जमा करते हैं, हम सत्ता और प्रतिष्ठा के पद चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इन सांसारिक सफलताओं को पाकर हमने सच्ची प्रगति कर ली है। लेकिन मैं आपसे रुककर सोचने के लिए कहता हूं, अपने चारों ओर देखिए, क्या यह प्रगति स्थायी है? बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल गए हैं, सबसे अमीर राजा भी सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। यह दुनिया, यह संसार एक क्षणभंगुर सपने की तरह है। इसके सुख अस्थायी हैं, इसके दुख अस्थायी हैं। सच्ची प्रगति इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इससे कि आप क्या बन रहे हैं। पूज्य गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी की शिक्षाएं, जो उनके गहन पत्रों के माध्यम से साझा की गईं, हमारे लिए इसी सत्य को उजागर करती है। वे हमें बड़ी करुणा के साथ याद दिलाते हैं कि इस मानव जीवन का असली उद्देश्य दुनिया के बाजार में खो जाना नहीं है। यह शरीर एक अस्थायी पात्र है, यह जीवन एक अनमोल सीमित अवसर है। अब आप पूछ सकते हैं, हम यह आंतरिक यात्रा कैसे शुरू करें? रास्ता सरल है, सीधा है और हर किसी के लिए सुलभ है, चाहे जीवन में उसका कोई भी स्थान हो। गुरुदेव के पत्र नाम जप की सर्वोच्च शक्ति पर जोर देते हैं, यानी प्रभु के नाम का जाप। इस युग में भगवान कल्कि के नाम का एक विशेष महत्व है। उनके नाम का जाप केवल किसी शब्द का यांत्रिक दोहराव नहीं है, यह एक शक्तिशाली यौगिक अभ्यास है। हर जाप के साथ आप अपने भीतर सकारात्मकता और दिव्यता का एक कंपन पैदा करते हैं। यह कंपन एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, एक सुरक्षा कवच जो आपको दुनिया की नकारात्मकता से बचाता है और आपके अपने मन की उथल पुथल से भी। जाप करने के लाभ ध्यान के असीम हैं और सीधे अनुभव किए जा सकते हैं। जब आप बैठकर अपने मन को दिव्य नाम पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को बाहरी कोलाहल से हटाना शुरू कर देते हैं। इस अभ्यास से असीम शांति मिलती है। आपके बिखरे हुए विचार एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगते हैं। भक्ति का मार्ग सरल होते हुए भी कुछ आवश्यक गुणों को विकसित करने की मांग करता है। गुरुदेव की शिक्षाएं 3 स्तंभों पर प्रकाश डालती हैं जो हमारे आध्यात्मिक अभ्यास का समर्थन करते हैं। धैर्य, श्रद्धा, प्रेम। धैर्य महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक विकास रातों रात होने वाली घटना नहीं है, यह एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका मन बेचैन होगा और आपका ध्यान नीरस लगेगा। ऐसे समय भी आएंगे जब आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखेंगे। इन क्षणों में आपको निराश नहीं होना है, आपको धैर्य के साथ टिके रहना है, यह विश्वास करते हुए कि आपका हर प्रयास दर्ज किया जा रहा है और आपको आपके लक्ष्य के करीब ला रहा है। श्रद्धा आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, यह एक गहरा आंतरिक विश्वास है कि जिस मार्ग पर आप हैं वह सच्चा है और यह कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन और आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह श्रद्धा आपको जीवन की सभी परीक्षाओं में दृढ़ रहने की शक्ति देती है। और सबसे बढ़कर प्रेम है। प्रेम भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जब आप दुनिया में अपने कर्तव्य निभाते हैं तो उन्हें प्रभु को एक भेंट के रूप में करें। मेरे प्रियो, हमें अपनी मातृभूमि भारत की अद्वितीय आध्यात्मिक स्थिति को समझना चाहिए। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यह तपोभूमि है, तपस्या और साधना की भूमि। संतों, ऋषियों, योगियों हजारों वर्षों से अनगिनत संतों, ऋषियों और योगियों ने इस मिट्टी पर गहन आध्यात्मिक साधनाएं की है। इसे शक्तिशाली दिव्य कंपनों से ऊर्जित किया है। इस भूमि की आध्यात्मिक तपस्या ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक आधार बनाया है। इसी पवित्र भूमि से धर्म का प्रकाश हमेशा चमकता रहा है, जिसने अंधकार के युगों में मानवता का मार्गदर्शन किया है। भारत की सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक खजाना है। इस वर्तमान युग में, जिसे काली युगा के नाम से जाना जाता है, जब अंधकार और अधर्म अपने चरम पर प्रतीत होते हैं, कल्कि का दिव्य नाम आशा की किरण बनकर उभरता है। कल्कि नाम अद्वितीय और असीम शक्तिशाली है। इसमें इस युग की अशुद्धियों और नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें रात के अंधेरे को दूर कर देती हैं। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि कल्कि नाम का जाप इस युग के लिए निर्धारित धर्म है। यह इन अशांत समयों से निकलने और हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए परमात्मा द्वारा हमें दिया गया सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन है। प्रणाम।